एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करेंगे, जो कक्षा 10 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बात करने से पहले हम बात करते हैं भाग विभाजन प्रक्रिया की। तो जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, उसी भाग विभाजन प्रक्रिया की हम बात करेंगे। जैसे किसी संख्या 8 में 3 का भाग लगाने पे 3 दूना 6, शेषफल हमें 2 प्राप्त हुआ। ऐसे किसी अगली संख्या में जैसे 19 में 4 का भाग लगाने पे हमें 4 चौक 16, शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ। ऐसे किसी और संख्या में जैसे 5 का भाग 27 में लगाने पे 5 पचम 25, शेषफल 2 प्राप्त हुआ। इस भाग विभाजन प्रक्रिया में हमें 4 टर्म देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? भाज्य, दूसरा भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य वह संख्या है जिसमें हम भाग लगाते हैं, जैसे 8। भाजक वह संख्या है जिससे हम भाग लगाते हैं। भागफल वह जितने बार भाग जाता है उसे क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और शेषफल क्या है? जो भाग लगाने के बाद जो संख्या शेष बचती है उसे क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। यदि हम भाज्य को A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R माने तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो A बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। ये जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है, A बराबर BQ प्लस R, यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। A बराबर BQ प्लस R को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाता है। एक बार हम फिर समझने की कोशिश करेंगे। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? भाज्य। जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? भाजक। जितने बार भाग जाता है उसे भागफल बोला जाता है, और जो शेष के रूप में बचता है उसे शेषफल बोला जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज समझ आ गई होगी। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कथन पर बात करते हैं। कथन के रूप में क्या है? कथन यदि A और B दो पूर्णांक है तो Q और R दो पूर्णांकों का अस्तित्व विद्यमान होगा। यदि हम A में B से भाग लगाए तो यदि हमें भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त हो
तब क्या कथन के रूप में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब आर की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी, और जो बी भाजक है उसकी वैल्यू आर से हरदम बड़ी होगी। तो इसे ही क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। और संख्याओं को उदाहरण लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 40 में हम 7 का अगर भाग लगाते हैं तो हमें भाग 5 बार जाएगा। 7 पना 35, घटाने पे हमें शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो इसमें जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, भाज्य। भाज्य इसमें क्या है, 40 है। भाजक जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं, भाजक इसमें क्या है, 7 है। भागफल क्या है कि जितने बार भाग गए, 5 बार भाग गए हैं तो उसे क्या बोलेंगे, भागफल 5। और इसमें शेषफल क्या है, शेषफल इसमें 5 प्राप्त हुआ है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 40 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 5 अगर कर देते हैं तो इसे सॉल्व करने पे हमें 40 के बराबर ही 40 मिल जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने बात किया तो इसमें पूर्णांक संख्याओं पे ही भाग लगाया जाता है, और जो शेषफल होगा वह तो 0 के बराबर होगा। शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, शेषफल 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, शेषफल आर का मान या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा होगा। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है शेषफल आर का मान भाजक बी से हमेशा छोटा होगा। आर इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी शर्त में आर इज लेस देन बी। ये क्या है, शेषफल है, अब बी क्या है, भाजक है। तो आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बात की है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।